श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 217। विष्णु कांचिते विष्णु हरिहरे मायापुरे ऐसे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। विष्णु कांची में भगवान विष्णु हैं, मायापुर में भगवान हरि हैं तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में नाना प्रकार के रूप हैं। तात्पर्य, ये सारे रूप मूर्ति रूप हैं और उनकी पूजा मंदिरों में की जाती है। उनके नाम है मथुरा में केशव, नीलाचल में पुरुषोत्तम या जगन्नाथ, प्रयाग में बिंदु माधव, मंदरा में मधुसूदन तथा केशव स्थित अरण्य आनंदरण में वसुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन। विष्णु कांची में जो बड़ौदा राज्य में है भगवान विष्णु है और श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि मायापुर में हरि स्थित हैं। इस तरह विश्व भर में अनेक स्थानों में मंदिरों में विविध अर्च विग्रह हैं जो भक्तों पर अहित की कृपा करने वाले हैं। ये सारे अर्च विग्रह देवता वैकुंठ लोक के पूर्ण मूर्ति रूपों से अभिन्न हैं। यद्यपि अर्च मूर्ति भौतिक तत्वों की बनी होती है किंतु यह वैकुंठ लोक के दैवी रूपों के ही समक्ष है। फिर भी मंदिर में अर्च विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। बद्ध जीवन बिताने वाले के लिए भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना संभव नहीं, इसलिए भगवान हम सबों पर अहित की कृपा करने के लिए ही अर्च मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं जिससे हम उसका दर्शन कर सकें। अर्च मूर्ति को पत्थर या काठ की बना समझना वर्जित है, पद्म पुराण में कहा गया है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगह में भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, अहित की कृपा करने के लिए। अहित का मतलब होता है जिसमें कोई हेतु नहीं होता है। हम लोग जब किसी की सेवा करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें कुछ हेतु मिला होता है, लेकिन भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो अहित की कृपा करते हैं और विशेषकर भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा गया है जब भगवान को भगवान किसी ऊपर दोष नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान सभी को समान रूप से समझते हैं। भगवान सभी को क्या करते हैं, समान रूप से देख रेख करते हैं। तो कोई भगवान को नहीं बोल सकता कि भगवान अपने भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं और जो भक्त नहीं उनके साथ पक्षपात करते हैं। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, भगवान सबों के साथ एक समान रहते हैं। लेकिन कैसा होता है, जब कोई व्यक्ति विशेष किसी की सेवा करता है तो सेवा करने से क्या आता है, आप ही आप प्रेम प्रकट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो आप ही आप वो जो प्रकट हृदय में क्या होता है, प्रेम प्रकट होता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो क्या करता है, वो प्रेम उस व्यक्ति का कल्याण करने के लिए प्रकट होता है। जब जो व्यक्ति किसी की सेवा करता है या किसी का अंडर में रहकर कुछ करता है तो वो प्रेम क्या होता है, अहित का कृपा बन जाता है। तो भगवान इसीलिए क्या करते हैं, अहित की कृपा भक्तों को विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते हैं और भक्त भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते हैं और भगवान भी भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान अहम भक्ता पराधीनो। भगवद गीता में श्लोक आया है, तेषां शतधियुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। कहा गया भगवद गीता में जो श्लोक है, भगवान बोलते तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो मेरी सततम, ऐसा नहीं है कि एक दिन भगवान की सेवा किया, एक दिन भगवान की पूजा किया, एक दिन भगवान को भोग लगा दिया, एक दिन भगवान को ड्रेसिंग किया। तो भगवान क्या कहते हैं, एक दिन के लिए भक्ति नहीं होती। जब 9 दिन के लिए दुर्गा माता का व्रत होता है, इस प्रकार से कोई 9 दिन केवल पूजा किया और बाकी दिन भगवान को भूल गया, इस प्रकार से नहीं कहा। क्या कहा गया इस श्लोक में, सततम। इस श्लोक में सततम तेषां सतत युक्ता नाम, यहाँ पर कहा गया हमेशा, हर रोज नियमित रूप से भगवान की क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, ड्रेसिंग करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से जब हम लोग तेषां सतत युक्ता नाम, और क्या होगा, भजताम प्रीति पूर्वक। इसमें ये सब कुछ करने के लिए एक चीज़ क्या है, प्रेम की आवश्यकता होती है। वहाँ पे जब प्रेम से हम लोग करते हैं तो क्या होता है, प्रेम से जब किसी की सेवा करते हैं तो प्रेम से सेवा करने से क्या होता है, उस व्यक्ति का हृदय क्या होता है, पिघल जाता है। जब उस व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है प्रेम से, तो क्या होता है, वो इतना आनंदित हो जाता है, वो व्यक्ति कुछ भी आपको आशीर्वाद देने के लिए या कुछ भी आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए जब हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। एक तो वहाँ पर कहा गया सततम तेषां सतयुक्ता नाम, वहाँ तेषां सतयुक्ता नाम, यहाँ पर कहा गया तेषां सततम कीर्तयन्तो माम। हमेशा भगवान का कीर्तन करना है, हर रोज हर समय। 33, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। तब भगवान की सेवा और भगवान का नाम जब हमेशा करना, तब भगवान क्या करते हैं, उससे हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होते हैं, भगवान अहित की कृपा हमारे ऊपर प्रदर्शित करते हैं, अहित की कृपा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान, जब भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो भक्त तो क्या करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान की सेवा हो सके उसी में भगवान और भगवान के भक्त क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। दोनों, भगवान भक्तों को देखते हैं और भक्त भगवान को देखते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान की सेवा सततम करना चाहिए। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री श्री मथुरा धाम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।